आज हम ओम की चैटिंग करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जहाँ हमें उसका क्या लाभ है, और ओम का जाप करके या चैटिंग करके या ओम की ध्वनि का उच्चारण करके हम क्या प्राप्त करते हैं और कैसे हम ओम की ध्वनि या ओम का उच्चारण करके धीरे धीरे हम कैसे हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। पहले पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, जहाँ ब्रह्मजली मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। प्रयास करें अपनी रीढ़ को सीधा कर लें। मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। अपने भीतर उठते हुए विचारों को, भावनाओं को शांत करने का प्रयास करें। जब तक हम अपने मन को एकाकार नहीं करते, जो आम ही सुनने को मिलता है कि मेरा मन टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। पहली कंडीशन है हमारी अपने मन को ठहराव देना, उसको टिकाना। मन को ठहराना तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम सारा दिन खुली आंखों से संसार में विचरण करते रहते हैं, बाजारों में घूमते हैं, खाने का लालच है, बातें करते हैं, मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, अपने संबंधों को पूर्ण जीवित करते हैं लोगों के साथ, बेफजूल के टीवी के ऊपर डिबेट देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहते हैं, फेसबुक के ऊपर लगे रहते हैं। हमने अपनी भीतरी एनर्जी तो संसार में खर्च कर दी। आंखें तो हमने बंद की नहीं, भीतर अपने उतरे नहीं, संसार से अपने बंधनों को मुक्त नहीं किया। जब तक हम अपनी सांसारिक अवस्था को बंद करके अपने भीतर उतरने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम ध्यान में नहीं उतर सकते। चाहे जितने मर्जी मंत्रों का उच्चारण कर लो, जितने मर्जी गुरु बना लो, जहाँ मर्जी जाके मत्था टेक लो, हमें अपने आप के साथ एकाकार होना पड़ेगा, अपने भीतर उतरना पड़ेगा। बस एक ही मंत्र है, अपना मूल पहचान, यानी अपने भीतर जाओ बस, और कुछ भी नहीं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, ध्यान श्वास के ऊपर। अपने श्वासों को कंट्रोल करने का प्रयास, समअवस्था में लाने का प्रयास करें। आंखें बंद करें सभी साधक, ओम का उच्चारण करेंगे। यदि आप भी भीतर उतरना चाहते हो तो सभी ओम का उच्चारण करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। श्वास निकालें, नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए ओ, श्वास निकालते हुए माँ का उच्चारण।
मेरा प्रयास है जब मैं श्वास भरूं उससे पहले मेरी नाभि भी रीढ़ के साथ लग जाए, पेट खाली हो जाए, फिर मैं धीरे धीरे श्वास भरूं। जब श्वास भर जाए फिर जब श्वास को निकाल लूँ, धीरे धीरे मेरा पेट खाली हो। प्रयास मूल बल लगा के रखें। ओम की ध्वनि के साथ एकाकार होते जाएं। डूब जाएं ओम के मंत्र के साथ। मेरे ध्यान की अवस्था की शुरुआत 2007 में। तो मैंने जब ध्यान में प्रवेश किया ओम के उच्चारण के साथ ही शुरू किया था ये अपना सफ़र। आज 2024 हो गई है, देख लो कितने साल हो गए। प्रभाव को महसूस करें, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा अवलोकन करना है हमने। पूरे शरीर में हल्की हल्की कंपन होगी, कंप सा होगा। प्रभाव को जहाँ कंठ पे महसूस करें। धीरे धीरे इसका प्रभाव आपको अपने आज्ञा चक्र के पर महसूस होगा, जहाँ हम तिल की जबंदी लगाते हैं। भूमध्य भी कहते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसका प्रभाव को आज्ञा चक्र के पर महसूस करें। पूरे मुखमंडल के ऊपर प्रभाव को महसूस करें। एक कंपन से, एक कंप सा।
आज ओम की ध्वनि का, ओम के चैटिंग का या ओम के जप का, किसी लाभ हानि का हम कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। आज का है यही हैवी एपिसोड, हमें ओम का जाप करके ध्यान में कैसे उतरना है, बस कुछ नहीं। कैसे उतरे ध्यान में ओम के जाप के साथ। पूरे मुखमंडल के ऊपर प्रभाव को महसूस करें, जैसे चींटियां सी घूमती है पूरे माथे के ऊपर। सिर के पिछले भाग के ऊपर वही दशा। ओम के जाप का अभ्यास हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद है मेरी, दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर, तीसरी उंगली होंठों के नीचे, होंठों के ऊपर सॉरी नासिका के नीचे, चौथी उंगली होंठों के नीचे। कानों के छिद्रों को हम बंद कर लेंगे, आंखों को हल्का सा प्रेस करेंगे, कानों के छिद्रों को बंद करके बस ओम का ही जाप करेंगे ऐसे। बस भ्रामरी प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं ऐसे। भ्रामरी प्राणायाम के साथ इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। पूरे मस्तक के भीतर एक संपंदन सा होता है, दाईं ओर सिर के पीछे मुखमंडल के ऊपर, यहाँ तक कि कपाल के ऊपर भी। उस कंपन को महसूस करना है, क्या प्रभाव पड़ता है। इसका पूरा प्रभाव कंठ से ऊपर ऊपर मस्तक में होता है ज़्यादा, यहाँ भी सहस्रार चक्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम इसके प्रयास को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कभी न कभी अभ्यास करते 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 ये समय आ जाता है जब हम ये महसूस करते हैं मैं कहाँ था, कहाँ पहुँच गया था। उस शून्य अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं। ओम का जाप ध्यान, धीरे धीरे हम ध्यान में प्रवेश करना शुरू कर सकते हैं।
आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। मन के विकार निकलना शुरू हो जाते हैं। मन की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। मन टिकन लग जाता है, मन शांत होना शुरू हो जाता है, बाहर की दुनिया में भटकना छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अभ्यास को बढ़ाते जाना है, एक दिन में कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको। अब जप्पा जाप करेंगे, मुख से नहीं बोलना, हर एक श्वास के साथ ओम को जाप चलता है। जो किसी लालसा के साथ इसका अभ्यास करना चाहते हैं, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, रोगों से मुक्त हो जाऊंगा, कृपया वो इसका अभ्यास ना करें। जो ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, बस वही बिना किसी लालसा के इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश होना शुरू हो जाएंगे, मन शांत होना शुरू हो जाएगा। एक ना एक दिन आप उस वस्तु को ग्रहण कर लोगे ओम का जाप करते करते। जब आप कहो कि मेरा मन टिक गया, मैंने कुछ अनुभव किया, मैं शून्य अवस्था में पहुंच गया, मैं निराकार अवस्था को ग्रहण कर लिया, समय सीमा से मैं बाहर हो गया धीरे धीरे। बस इसके अभ्यास को बढ़ाना है, एक ही मंत्र है, बस अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अब ये जरूरी नहीं है हमने ओम का जाप करना है, हम माँ का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे माँ, वाहेगुरु का भी जाप कर सकते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। राम का भी जाप कर सकते हैं, राम राम सोहम शांत होकर बैठ जाना है, जप्पा जाप करना है, बिल्कुल शांत होकर। एक ना एक दिन आप उस वस्तु को ग्रहण कर जाओगे। गुरु हमारी आत्मा है, शरीर हमारा एक माध्यम है, शरीर के रास्ते, शरीर के द्वारा हम आत्मा को गुरु मान के आगे की यात्रा कर।
दो ही मार्ग ऐसे हैं, एक ध्यान का, एक मौत के बाद का। ये रास्ते आपको खुद तय करने हैं। जो सो कॉल्ड कहते हैं मैं को मोक्ष दिला दूंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा, झूठ बोलते हैं। नहीं जा सकता। ये रास्ता, ये मंजिल आपको खुद तय करनी है। बाकी जो गुरु है एक मार्गदर्शक है, आपको रास्ता बताता है, आपको लेके नहीं जा सकता, मंजिल आपने तय करनी है। गुरु का काम है, एक मार्गदर्शक है, वो टीचर है, उसके कहे के अनुसार आपने चलना है। गुरु को पकड़ के नहीं बैठ जाना, किसी खूंटे के साथ नहीं बंधना, अपने बंधना है उस राम के साथ, उस कृष्ण के साथ, उस नानक के साथ, उस परम सत्ता के साथ। अपने अभ्यास को बढ़ाएं, बस अभ्यास अभ्यास अभ्यास, इसके अलावा कोई चारा नहीं। कोई आशीर्वाद नहीं काम करेगा आपके ऊपर जब तक आप अपना मार्ग खुद नहीं चुनोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।